जी, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और ये है आपका 45 डे चैलेंज का डे नंबर 7, राइट। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पहला तो PQLI, दूसरा HDI, है ना। डेवलपमेंट इंडेक्सेस है ना, ये इंडिकेटर है, राइट। तो यही जो है टर्म्स है, आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। आपको पता होगा टारगेट है हमारा UGC नेट 2024, है ना। इकोनॉमिक्स के जो भी स्टूडेंट्स है, ये 45 डे, जो 45 वीडियोस अभी आपके 18 जून के पहले तक जितना 45 डेज का वीडियोस आएगा, हर वीडियोस को देखिए। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं, PYQ डिस्कस होंगे आगे, उसके बाद एक्सपेक्टेड MCQs डिस्कस होंगे। ये कभी मिस मत कीजिए, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हाँ, आप लोग इसमें मुझे थोड़ा हेल्प कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, ठीक है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल अगर नहीं किए हुए हैं, ठीक है। बाकी आप सुपर थैंक्स दे ही सकते हैं, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आज हमारा सबसे जो टर्म है वो डिस्कशन होगा किसके बारे में, PQLI के बारे में पहले, फिर HDI। डायरेक्ट सवाल इससे आता है, बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं आता है, डायरेक्ट सवाल रहता है। तो देखते हैं PQLI, जिसका फुल फॉर्म है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ठीक है। लोगों का लाइफ क्वालिटी कैसा है उसके बारे में डिस्कस करता है ये, ठीक है। कहता है ये इन्वेंट किया गया है MD मॉरिस के द्वारा, ठीक है। कौन? MD मॉरिस ने, मतलब मॉरिस डी मॉरिस ने किया था इसको इन्वेंट 1979 में, ठीक है। इन्होंने जो PQLI कंस्ट्रक्ट किया था उसमें वो रिलेटेड था 23 डेवलपिंग कंट्रीज का, उसका कंपैरेटिव स्टडी कर रहे थे। वहीं से उन्होंने PQLI जो है टर्म वो लाया, ठीक है। उनका ये जो इंडेक्स है वो बेसिकली वो बेसिक नीड्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो एक अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों के लिए होना चाहिए, ठीक है। वो क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 है, बेसिक लिटरेसी रेट है, ठीक है। मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना कम होगा उतना अच्छा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितना ज्यादा होगा वो बेटर है, बेसिक लिटरेसी रेट जितना अच्छा होगा वो इकोनॉमी के लिए, वहां के लोगों का अच्छा क्वालिटी दिखाता है, ठीक है। तो ये जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है, ये 3 इंडिकेटर्स को शामिल किया अपना इंडेक्स बनाने में, ठीक है। और ये जो इंडिकेटर्स है ना, उसको एक सिंपल एवरेज निकाल लिया जाता है, ठीक है। सारे इंडेक्सेस का क्या किया गया, पहले इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का इंडेक्स निकाला जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, बेसिक लिटरेसी रेट का, ठीक है। इसका इंडेक्स निकालने के बाद तीनों का सिंपल एवरेज निकाला जाता है और स्केल पे पुट किया था 0 to 100 के बीच, ठीक है। अगर कोई भी कंट्री 0 या 0 के नजदीक हो, मतलब वर्स्ट सिचुएशन, बहुत ही खराब हालात में है, 100 है उसका तो बेस्ट है, 100 के आसपास मतलब बहुत अच्छा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा ये, इसमें वेटेज की बात अगर हो ना, तीनों ही डायमेंशन को सेम वेटेज दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारा PQLI, राइट। अब आते हैं हम लोग HDI की तरफ। तो HDI जो है ना, 1990 से 2009 तक दूसरे मेथड से कैलकुलेट होता था, अब दूसरे मेथड से होता है। तो दोनों ओल्ड मेथड और न्यू मेथड हम लोग दोनों ही थोड़ा सा ब्रीफली समझेंगे, ओल्ड एंड न्यू दोनों। क्लियर है? देखिए ये बड़ा पॉपुलर मेथड है, हर साल ये पब्लिश होता है, दिया गया है। ये जो है ना, शुरुआत में इसको डेवलप किया गया था महबूब उल हक, एक पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स से, उन्होंने किया था इसको, ठीक है। और बाद में UNDP ने इनकॉर्पोरेट किया, उसमें कुछ देखा कि हाँ भाई क्या क्या चीजें हैं, अच्छा लगा, उन्होंने एक्सेप्ट किया, ठीक है। और 1990 में पहला रिपोर्ट UNDP ने पब्लिश किया। तब से UNDP जो है हर साल जो है ये HDI जो है वो पब्लिश करती है, ठीक है ना। अगर हम ओल्ड मेथड की बात करें, ओल्ड वाला में, ठीक है, तो वो क्या होता था, 3 इंडिकेटर्स इसमें भी शामिल होते थे, है ना। कौन कौन? लॉन्जिविटी, मतलब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करता है, डायरेक्ट इंडिकेटर से सवाल आता है, याद रखिएगा, ठीक है। एजुकेशनल अटेनमेंट, एजुकेशन की बात करता है, ये कॉम्बिनेशन होता है 2 चीजों का, किसका किसका, एडल्ट लिटरेसी रेट का, ठीक है, एंड प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी इनरोलमेंट रेशियो में, ठीक है, मतलब कितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। एडल्ट लिटरेसी रेट को 2/3 वेटेज दिया गया है
और यहाँ पे जो इनरोलमेंट ले रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को, उसको 1/3 वेटेज दिया गया है, ठीक है ना। और तीसरा है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब ये रियल जीडीपी पर कैपिटा के बेसिस पर इसको कैलकुलेट किया जाता है, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उस पहले ओल्ड मेथड, राइट, याद रखिएगा। इन तीनों को ही लिया जाता था पहले, है ना। और कैसे निकाला जाता था तीनों का, जो हम लोगों ने कहा, हमारा सबसे पहला जो था क्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसका डायमेंशन है हेल्थ, उसका इंडिकेटर पहले निकाल लेंगे। फिर था इनकम जो कि जीडीपी पर कैपिटा था। फिर नॉलेज जो कि एजुकेशन की बात करते हैं, राइट, एडल्ट लिटरेसी रेट और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है ना। जिसमें इंडेक्स ऑफ नॉलेज की मैंने क्या बात बोला, 2/3 एडल्ट लिटरेसी रेट को वेटेज दिया जाता था और 1/3 जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को। एंड देन तीनों का सिंपल एवरेज निकाल दिया जाता था, मतलब इंडेक्स ऑफ हेल्थ प्लस इंडेक्स ऑफ नॉलेज प्लस इंडेक्स ऑफ इनकम होल डिवाइडेड बाय 3, है ना। 1/3 लिखा हुआ है ना, मतलब ये सबका डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये ओल्ड मेथड था एचडीआई का। अब क्या किया जाता है, न्यू मेथड में डायमेंशन है हेल्थ, जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ लिया जाता है, इनकम है जीएनआई पर कैपिटा लिया जाता है, और नॉलेज में मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग लिया जाता है, ठीक है। सबका इंडेक्स निकाल लेंगे एंड इस इंडेक्स का ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेंगे, मतलब हेल्थ का इंडेक्स, नॉलेज का इंडेक्स, इनकम का इंडेक्स, ये तीनों का क्यूब रूट निकालेंगे, मतलब निकल जाएगा ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। इसका वैल्यू 0 से 1 के स्केल में रखा जाता है। 0 के तरफ वैल्यू है वर्स्ट सिचुएशन, बहुत खराब स्थिति, 1 के नजदीक है बहुत ही अच्छा सिचुएशन, ठीक है ना। तो ये था एचडीआई। सिंपली इंडिकेटर्स डायमेंशन वो याद रखिएगा, इसी से डायरेक्ट सवाल आते हैं, ठीक है। बाकी करंट डेटा क्या इंडिया के लिए वो आप लोग देख लीजिएगा, उससे भी सवाल कभी कभी आ सकता है। न्यू मेथड 2010 से अभी तक चल रहा है, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।